नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। साथ ही दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। दोनों नेता साझा चुनौतियों का समाधान करने और साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। पर बातचीत की टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई दिल्ली में 2 दिन की ट्रेड मीटिंग हुई और इस पूरे दौर में भारत का स्टैंड जबरदस्त रहा। अमेरिका को साफ संदेश गया कि ट्रेड डील चाहिए तो अनुचित छूट की उम्मीद भूल जाइए, यानी ना कोई दबाव, ना कोई झुकाव, ना कोई बैकडोर सेटिंग। साथ ही आज खबर यह भी आई कि अमेरिका में डेमोक्रेट्स ने सीधे चेतावनी ट्रंप को दी कि अगर ट्रंप अपनी नीतियों में बदलाव नहीं लाते तो वो ऐसे राष्ट्रपति बन जाएंगे जो अमेरिका के सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार भारत को खो देंगे। तो क्या हुई ट्रंप मोदी के बीच में बातचीत, आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मीडिया में तो बहुत सारी खबरें हैं कि ऊर्जा को लेकर, व्यापार को लेकर, रक्षा को लेकर इन मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन क्या वाकई में ट्रंप और मोदी के बीच में कुछ और बातचीत हुई है या क्या चल रहा है? देखिए, रिश्ते तो खराब हैं, बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। रिश्ते और भी खराब नजर आ रहे हैं कि 668 मिलियन डॉलर का पैकेज दिया गया। मीडिया में तो यही चल रहा है, पाकिस्तान को F-16 के लिए। तो सवाल है कि फोन किसने किया, हु इनिशिएटेड द कॉल। पहली चीज ये समझ लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया? मोदी ने तो नहीं किया होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने किया। क्यों किया? सॉरी बोलने के लिए किया। ब्लंटली मैं कह रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, बट उसका लबो लुभाव वही है। कारण 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को फिर दौरा चढ़ा था। वो किसान के किसी डेलीगेशन से बैठे हुए थे और वहां वो बता रहे थे कि बहुत सारे देश के ये जो है वो राइस डंप करके चले जाते हैं, और उसमें नाम ले लिया सबसे पहले इंडिया का। भाई, इंडिया को लेना देना नहीं है तुम्हारे चावल से, हम लोग क्यों डंप करेंगे वहां। लेकिन इंडिया इतना दिमाग में घुसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप नो, इंडिया शुड नॉट बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स, इट इज अनएक्सेप्टेबल। फिर उन्होंने वही कर दिया, टैरिफ की फिर धमकी दे दी। थोड़ा सा बड़ा ही दूसरे तरीके से बर्ताव करते हैं ना, ये है ना। दूसरे तरीके का मतलब आप समझ लीजिए। तो वो फिर धमकी दे डाली। तो किसी ने कहा होगा कि भाई साहब, आप क्यों बार बार इंडिया को परेशान कर रहे हो, बड़ी दिक्कत हो रही है। वहां हमारी टीम पहुंची हुई है और वो टीम के सामने इंडिया वालों ने शर्त ऐसे रख दिया जो 6 महीने पहले था कि झुकेंगे नहीं, कोई ये नहीं, बात करना है कीजिए, डील करना है कीजिए। ऐसी फजीयत हो रही है आपकी कि इंडिया, चाइना और रूस एक साथ मिल रहा है। हम आपके चक्कर में इंडिया की, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बर्बाद हो रही है। और ये सब कहां हो रहा है? ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये वहां के पार्लियामेंट में हो रहा है। सारे लोग दोष दे रहे हैं कि he will be known as a president who lost India, who drove away India, and who helped rebuild Russian empire again. तो ये सारे क्रिटिसिज्म चल रहे हैं। तो आपने बिना जानकारी के, बिना इसके जो है, आपने इंडिया के खिलाफ बयानबाजी कर दी। और इधर ट्रेड निगोशिएशन हो रहा है, वहां क्या चल रहा है, तो क्या रिस्पांस आया? कुछ नहीं आया। तो प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय ने कोई रिस्पांस नहीं किया। हाँ, मैंने इतनी बड़ी बात कह दी और इंडिया वाले अब अमेरिका के प्रेसिडेंट के बयान के ऊपर रिस्पांस भी नहीं दे रहे हैं। बोला नहीं, आपको गौन केस मान लिया है, आप बकबक करते रहो कि हमने वॉर रुकवा दी, हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। अब नहीं रुकवा रहे वॉर, हो गया वॉर। थाईलैंड कंबोडिया का वॉर रुक गया। वो जो
8 वॉर हमने रुकवा दी, उसमें 3 जगह फिर से शुरू हो गया। तो इसलिए फोन आया। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि फोन पे क्या बातचीत थी, क्या बताया गया, उसको समझना है, और क्या नहीं बताया गया। तो वो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया, उसमें लास्ट सेंटेंस बड़ा मजेदार है। वो कहा गया है, द लीडर्स ऑल्सो डिस्कस्ड वेरियस रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स and agreed to work closely to address shared challenges and advance common interest. The two leaders agreed to remain in touch. But they were not in touch for a long time. दोस्त थे, लेकिन अब बातचीत होगी। मतलब डोनाल्ड ट्रंप रियलाइज कर लिया कि मिस्टेक हो रहा है, गड़बड़ हो गई बात। 2-4 बातें मैं बता दूं इस दौरान खटाखट कि पाकिस्तान के साथ ये जो $668 मिलियन जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। वो हर कुछ समय के बाद उसके रिवैम्प के लिए दिया जाता है। इस बार थोड़ा जल्दी दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने जिस तरीके से जिन जिन जगहों पर F-16 को रखा गया था, वहां एयर बेसिस के ऊपर हमने हमला किया, उसको डिस्ट्रॉय किया। तो वो कंफर्म हो रहा है कि हमने F-16 से जुड़े हुए सिस्टम्स को, जो ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम होता है, उसको भी तोड़ा हमने, डैमेज बहुत हाई डिग्री पे किया, और इसलिए उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन द वर्ड जो यहां पे आया है कि रीजनल, तो रीजनल प्रॉब्लम क्या है? हिंदुस्तान के लिए रीजनल प्रॉब्लम तो अभी 2 है, एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके अलावा कोई रीजनल इशू नहीं है हिंदुस्तान के साथ। इसका मतलब इसके ऊपर बातचीत हुई। कैसी बातचीत हुई? ये पहले सेंटेंस में है, वेरी प्रोडक्टिव कॉल, वेरी प्रोडक्टिव कॉल, रिव्यूइंग रिबस्ट यूएस इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हमने फिर बातचीत की है डिफेंस के ऊपर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर, है ना, हथियारों के ऊपर, सारी चीजों। क्यों हो रही है बात? बात इसलिए हो रही है कि यूएस के अंदर डबाडोल चल रही है स्थिति। आपने बताया, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूं कि आज कांग्रेसनल हियरिंग चल रहा था, हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स सब कमिटी, और उसमें डेमोक्रेट सांसद सिडनी कमलगर डोव, उन्होंने हद मचा दी, और वो पूरा जगह छप रहा है। वो वैसे ये करते नहीं है ये लोग, लेकिन साथ में लेकर के गई थी पुतिन और मोदी जी की तस्वीर, और उसको वहां पे लगा दिया, और उसके बाद उन्होंने धाराशायी उड़ा दिया डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने कहा कि ऐसे तुम नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता। बहुत सारी बातें कही। When Trump took office at the beginning of this year, the Biden administration handed him a bilateral relationship at the height of its strength. उसके बाद क्या बोल रही है? Now what happened? Flush, flush, flush down the toilet. तुमने ये कांग्रेसनल मीटिंग में कहा जा रहा है, बोला ऐसे नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट शी सेड कि ये नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। बहुत लंबा भाषण, और वो प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की तस्वीर लेकर के वो तो प्रेशर आता ही है, ये तो प्रेशर आता ही है। कुछ दिन पहले क्या हुआ? बाय पार्टीजन मोर देन 50 MPs उन्होंने लिखा कि तुम अपने परिवार के चक्कर में मुनीर को, जो यहां पे गेस्ट बना करके बैठे हुए हो, मुनीर शुड बी अरेस्टेड। 50 से ज्यादा सांसदों ने लिखा। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, सारी चीजों का प्रेशर होता है। एक और मीटिंग चली, वो चल रहा था कहां? वो सेनेट में। टेस्टिफाइंग बिफोर सेनेट
एप्रोप्रिएशन कमेटी के सामने सेनेट के यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर, उसने क्या कहा? सारे सांसद बैठे हुए हैं कमेटी के सामने, जो है सरकार की तरफ से एग्जीक्यूटिव जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। वो कह रहे कि इट इज वेरी हार्ड नट टू क्रैक, बड़ा मुश्किल है। ये जो प्रधानमंत्री बैठा हुआ है वहां पे, वो जो है वो दरअसल उसने शुरू में ही कह दिया था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट, फिशरी प्रोडक्ट्स और भी कुछ चीजों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो लाल किले से कह दिया है। जो उनका इंडिपेंडेंस डे होता है उसमें वो झंडा फहराते समय कह दिया, और ये कहते हैं कि भाई इससे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेना है लो, नहीं तो जाओ। और तुम्हारे अच्छा, कमिटी में ये भी कहा गया, भाई तो सरकार तो डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम चलता होगा ना कि भाई हमने ये सोचा था कि हम टैरिफ लगाएंगे तो उनकी इकोनॉमी को झटका लगेगा, वो झुकेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन असर उसका उल्टा हो गया। 8.2 चला गया जीडीपी का ये, और सारे एजेंसियां वो कह रही कि तो और आगे बढ़ेगा। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली में हमारी टीम है उसके सामने सबसे बेस्ट प्रपोजल आ गया है और हम इसको पूरा करेंगे। ये बात कहां कही गई? सेनेट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने। तो ये जो हिंदुस्तान की तरफ से लास्ट प्रपोजल दिया गया है वो फाइनल भी हो गया। ये सारी चीजें इंडिया के ऊपर बातचीत होगी, क्या चल रहा है इंडिया के साथ भाई, कि पाकिस्तान को हम लोग दे रहे हैं, इंडिया की तरफ से क्या रिस्पांस है? बोला इंडिया वाले कोई रिस्पांस ही नहीं कर रहे हैं। वो राइस के मामले में आपने फिर से धमकी दी, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है वहां से। ऑल योर थ्रेट्स आर फॉलिंग ऑन अ डेफ ईयर, सुन ही नहीं रहे लोग। और वहां ट्रेड निगोशिएशन चल रहा है, उसमें उन्होंने कह दिया कि भाई हमारी जो शर्तें थी वो शर्त वहीं पे है। तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये 50-50 सांसद भी लिख रहे हैं, ये कमेटी के अंदर ऑफिशियली ये सारी चीजें जा रही है। लगाओ भाई फोन अपने पुराने दोस्त को, थोड़ा पुचकार लेंगे, माफी वाफी मांग लेंगे। दिस इज व्हाट हैपेंड। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी जो शुरू से कहते आ रहे थे कि भारत अपने ऑटोनॉमी के ऊपर, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर, हाउ वी शुड कंडक्ट आवर फॉरेन पॉलिसी, ये कोई हमें गाइड नहीं करेगा, उसको फिर से सही साबित किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मोदी पुतिन मुलाकात से अमेरिका में बेचैनी भी बढ़ी थी, इतना कि ट्रंप को तुरंत अब मोदी से बात करनी पड़ी और भारत ने बातचीत में भी साफ कर दिया कि हम रूसी दोस्ती भी निभाएंगे, अमेरिका से साझेदारी भी मजबूत करेंगे, पर राष्ट्र हित सर्वोपरि रहेगा। ट्रेड टॉक्स में जो संदेश अमेरिका को मिला वो नया, भारत सीधे कह रहा है कि दबाव नहीं चलेगा, इंसाफ आधारित व्यापार ही होगा, रणनीतिक रिश्ते की दिशा भारत तय करेगा। और यही वजह है कि दुनिया आज पीएम मोदी के पीछे पीछे चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।